अस्सलामुअलैकुम। टेक्नोलॉजी इनके साथ मैं हूं शाह रसूल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं Redmi Note 9। अभी पिछले दिनों पाकिस्तानी मार्केट में 33,000 रुपये का लॉन्च हुआ। अगर हम इसकी बिल्कुल एग्जैक्ट प्राइस की बात करें तो 32,999 रुपये की कंपनी प्राइस के साथ ये पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया गया। पर्सनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये फ़ोन तकरीबन कोई 35,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च होगा, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही हैरानकुन बात थी कि इस फ़ोन को Xiaomi ने 33,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किया। मैं आपको बताऊं, ये 4GB 128GB वाला वेरिएंट है और ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर है जिसको आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं। इस फॉरेस्ट ग्रीन कलर को डेफिनेटली आप इस बॉक्स के ऊपर देख भी रहे होंगे, यहाँ पे प्रिंट किया गया है। टेक्स सिरात की ऑफिशियल वारंटी पे ये फ़ोन आता है। Xiaomi की ब्रांडिंग भी हमें मिल जाती है। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे चूंकि वारंटी कार्ड प्लेस हुआ हुआ है तो कुछ ज़्यादा हमें नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ हमें Redmi Note 9 की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे हमें PTA का अप्रूव्ड स्टिकर मिल जाता है और इस तरफ हमें बताया गया है कि ये 4GB 128GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है और ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर जैसा मैंने आपको बताया ये वो है। दोस्तों, फ़ोन को अनबॉक्स करते हैं। दोस्तों, इस तरह का हमें बॉक्स मिलता है। बॉक्स को चूँकि मैंने यहाँ पे रैपर जो है इसके जो पैकिंग थी वो मैंने रिमूव कर दी और अब हम इसको यहाँ से बॉक्स से बाहर निकालेंगे। बॉक्स को ओपन करते ही दोस्तों हमें मिलता है ये पैकेज और इसके अंदर हमें ये सिम इजेक्टिंग टूल मिल जाता है और उसके बाद हमें ये कुछ पेपर वर्क मिलता है जिसमें ये यूज़र गाइड और कुछ वारंटी कार्ड के हवाले से कुछ डिटेल्स हमें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके साथ ही हमें ये मिल जाता है बैक कवर जो कि वाइट कलर का है और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल का बनाया गया एक बैक कवर है जो कि ऑलमोस्ट आपको रेडमी के फ़ोन्स के साथ मिलता चला आया है। उसके बाद दोस्तों मिलता है हमें ये फ़ोन और इस फ़ोन को ज़रा मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कुछ हाईलाइटेड जो फीचर्स हैं इस फ़ोन के वो यहाँ पे प्रिंटेड है, जैसे कि 48 मेगापिक्सल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वाड कैमरा सेटअप और फ्रंट में हमें 13 मेगापिक्सल का इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा दिया गया है। 5020 mAh की बैटरी दी गई है जिसको आप 18 वाट पे फास्ट चार्ज कर सकते हैं। 6.53 इंच की फुल HD प्लस डॉट डिस्प्ले दिया गया है जिसको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्ट किया गया है और Helio G85 का चिपसेट दिया गया है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। तो ये जो पैकिंग है दोस्तों, इसको भी मैं यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ और ये फॉरेस्ट ग्रीन कलर पहले भी हम देख चुके हैं Redmi Note 8 Pro में। ये तकरीबन वैसा ही फॉरेस्ट ग्रीन कलर जो है हमें दिया गया है। इस स्टिकर को भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। दोस्तों, ये हमारे पास फ़ोन बिल्ड की बात करें तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिल्ड हमेशा की तरह जो Redmi की हमने देखी है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर को प्लेस किया गया है। क्वाड कैमरा सेटअप जैसे मैंने अभी आपको बताया वो दिया गया है। फ्रेम जो है वो इस फ़ोन का प्लास्टिक का है। बैक पे भी ग्लास पैनल, जो बैक पैनल है वो भी ग्लास का और फ्रंट पैनल जो है, ये दोनों जो पैनल्स हैं इनको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से प्रोटेक्ट किया गया। और मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ पे जो स्क्रीन गार्ड है वो प्री अप्लाइड आपको मिलता है। तो फ़ोन को दोस्तों ऑन करते हैं। जब तक ये ऑन होता रहेगा हम आते हैं मज़ीद जो बॉक्स कॉन्टेंट्स हैं इन पे ज़रा नज़र डाल देते हैं। एक तो हमें मिलता है ये चार्जर और दोस्तों ये जो चार्जर है ये 22.5 वाट का चार्जर हमें दिया गया है। इवन कि ये फ़ोन 18 वाट की मैक्सिमम फास्ट चार्ज सपोर्ट करता है, लेकिन इस फ़ोन के साथ जो हमें चार्जर दिया गया है वो 22.5 वाट का चार्जर दिया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक Type-C केबल मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए। दोस्तों, ये हमारे पास बॉक्स कॉन्टेंट, इन तमाम चीज़ों को हम एक तरफ रख लेते हैं और हम आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। फ़ोन को ज़रा मैं सेटअप कर लूँ। जी दोस्तों, फ़ोन हमारे पास सेटअप हो चुका है और मैं यहाँ पे ज़रा ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक बंद कर दूं। इनिशियली अगर हम स्क्रीन की बात करें तो स्क्रीन के कलर्स बहुत ज़बरदस्त हैं और ये जो होल पंच कैमरा यहाँ पे साइड पे प्लेस किया गया है तो ये भी आपको मतलब किसी किस्म के डिस्टर्बेंस नहीं देगा। दोस्तों, एक ओवरव्यू ले लेते हैं Redmi Note 9 का। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें वॉल्यूम्स जो रॉकर्स हैं वो हमें मिलते हैं। उसके बिल्कुल नीचे पावर बटन मिलता है। नीचे की तरफ हम आएँ तो ये हमें एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। Type-C की पोर्ट मिलती है फ़ोन को चार्ज करने के लिए, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए और ये माइक और उसके बिल्कुल बराबर में 3.5 mm का ऑडियो जैक हमें मिल जाता है। इस तरफ हम आते हैं तो ये हमें सिम ट्रे मिलती है और डेफिनेटली सिम ट्रे को मैं बाहर निकालता हूँ और देखता हूँ कि किस कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये सिम ट्रे हमें दी गई है। दोस्तों, क्या बात है, ये एक डेडिकेटेड सिम ट्रे है दोस्तों जिसमें एक वक्त में आप ड्यूल सिम और उसके साथ एक माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ऊपर में हमें हमेशा की तरह Redmi के हर एक फ़ोन की तरह एक आयर ब्लास्टर दिया गया है। आयर ब्लास्टर अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताऊं, आयर ब्लास्टर एक ऐसा सेंसर है जिससे आप अपने जो होम अप्लायंसेज है AC TV वगैरह उनको बतौर रिमोट आप कंट्रोल कर सकते हैं इस फ़ोन के थ्रू, यानी आपका जो फ़ोन है वो एक रिमोट कंट्रोल बन जाएगा। उसके बाद हमें ये एक सेकेंडरी माइक भी मिल जाता है नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए और बैक पे
हम देखें तो ये क्वाड कैमराज हमें मिलते हैं, इसकी डिटेल मैं पहले ही आप लोगों से शेयर कर चुका हूँ। उसके नीचे हमें फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों इनिशियली आपको बताऊँ तो फ़ोन जो है वो तकरीबन लाइट वेट है, यहाँ पे आपको वेट के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। Redmi Note 9S को लेकर आपने वेट के हवाले से बहुत पूछा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अनबॉक्स की वीडियो में ही आपसे जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का इनिशियली, वो मैं इस वजह से आपसे शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों IPS LCD का पैनल यहाँ पे हमें मिलता है 6.53 इंच का, 1080p का यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो हमें मिलती है, 1080x2340 के पिक्सल मिलते हैं, 19.5:9 एस्पेक्ट रेशो की स्क्रीन हमें मिलती है, 395 ppi की डेंसिटी हमें मिलती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 से ये प्रोटेक्ट किया गया है। तो स्क्रीन के रिजल्ट की बात करूँ तो ये फर्स्ट इंप्रेशन मेरा बहुत अच्छा है, ये स्क्रीन नो डाउट बहुत अच्छी लग रही है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बैक की, तो बैक पे जो हमें कैमराज मिलते हैं दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वाड कैमराज हैं और इसमें से एक जो है वो 48 मेगापिक्सल का 1.8 अपर्चर का लेंस है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का 2.2 अपर्चर का लेंस है, अल्ट्रा वाइड लेंस है। ये तीसरा जो वो मैक्रो लेंस है और 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का है। चौथा 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर का डेप्थ सेंसर है, बैकग्राउंड को ब्लर करने में आपकी हेल्प करेगा और इन कैमराज से आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे के बारे में दोस्तों जो मैंने अभी आपको बताया, ये 13 मेगापिक्सल का 2.3 अपर्चर का लेंस है और यहाँ पे भी आप 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यूज़र इंटरफेस भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चलते हैं ज़रा सेटिंग में और अबाउट फ़ोन में जाके देखेंगे कि जी ये जो फ़ोन है Redmi Note 9 ये हमें MIUI 11 के साथ आता है। और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की बात करें तो 1/4/2020 यानी 1 अप्रैल 2020 का हमें एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल मिलता है। और डेफिनेटली जब मैं इसको यहाँ पे वाईफाई वगैरह कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे अपडेट भी आ जाएगी। स्टोरेज जैसे मैंने आपको बताया ये 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज वाला वेरिएंट है, जिसमें से 110.52 GB हमारे पास जो है वो अवेलेबल है। यहाँ पे तमाम जो एप्लीकेशंस जो प्री इंस्टॉल्ड हमारे पास आती हैं उसके बावजूद। तो अब चलते हैं दोस्तों यहाँ पे कैमरा इंटरफेस की तरफ। और कैमरा इंटरफेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है वो मिलता है स्लो मोशन का। यहाँ पे स्लो मोशन जो है वो हमारे पास 720p 120 fps की वीडियो क्वालिटी के साथ स्लो मोशन हमें बता रहा है। शॉर्ट वीडियो का हमारे पास फीचर है। वीडियो में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे हम सेटिंग में, वीडियो क्वालिटी जो है वो यहाँ पे हमें एक 1080p 30 फ्रेम पर सेकेंड और दूसरी जो है वो 720p 30 फ्रेम पर सेकेंड, बस ये दो जो वीडियो क्वालिटी है यहाँ पे हमें मिलती हैं। मैक्रो पे हम जाएंगे तो हमारा मैक्रो जो लेंस है वो ऑन हो जाएगा, यानी मैक्रो पे आप जाएंगे तो यहाँ पे चूँकि मैं वीडियो पे हूँ और मैक्रो ऑन करूँगा तो मैक्रो लेंस से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। 2x तक का जूम मिलता है, 0.06 से लेकर 2x तक का आपको यहाँ पे जूम मिल जाता है। फ़ोटो में जाएंगे तो फ़ोटो में भी आपको 2x तक का जूम मिल जाता है और 48 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड बटन है जिससे 48 मेगापिक्सल का जो लेंस है इसका वो ऑन हो जाएगा। पोर्ट्रेट मोड के लिए एक अलग से लेंस आपको दिया गया है। इसी तरह नाइट मोड भी आपको मिल जाता है और 1x और 2x आपको नाइट मोड भी मिल जाते हैं। डेफिनेटली इसको भी मैं इसके जो सैम्पल्स होंगे वो मैं आपसे शेयर करूँगा। पैनोरामा मोड मिल जाते हैं और प्रो मोड मिल जाता है। दोस्तों ये हमारे पास जो यूज़र इंटरफेस है कैमरा का, और मैं आपको बताऊँ इन कैमराज़ के जो सैम्पल्स हैं फ्रंट कैमराज़ के और बैक कैमराज़ के, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में शेयर करूँगा, वो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि Redmi Note 9 के जो कैमराज हैं वो हमारे पास किस तरह परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक और फेस अनलॉक। पहले हम चलते हैं फिंगरप्रिंट अनलॉक की तरफ और यहाँ पे फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करके देखेंगे और फिर उसको अनलॉक करके देखेंगे कि यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हमारे पास किस तरह परफॉर्म करता है। ये चूँकि मैंने आपको बताया फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है और वो बैक पे प्लेस किया गया है। परफॉर्मेंस तो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत क्विक और बहुत एक्यूरेट इसकी रजिस्ट्रेशन है, हो भी गया रजिस्टर ज़बरदस्त। फिंगरप्रिंट सेंसर तो बहुत कमाल है। फेस अनलॉक का भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी परफॉर्मेंस भी, ज़रा मैं इसको रजिस्टर कर लूँ पहले। वाह ज़बरदस्त, फ़ौरन रजिस्टर हो गया। अब देखें ये मैं अपनी फिंगर प्लेस करूँगा और ये अनलॉक हो गया। ये फिंगर प्लेस की और ये अनलॉक हो गया। बहुत क्विक और बहुत एक्यूरेट। और इसी तरह हम फेस को भी देख लेते हैं, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। दोस्तों फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही इस फ़ोन के हमने देखा कि बहुत अच्छा यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ दोस्तों, इस वक्त आप लोग देख रहे होंगे, बल्कि मैं मैसेज वाली ऐप खोल लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि इसके जो साइड के बेजल्स हैं वो बहुत मतलब है कि काफ़ी थिन है। ऊपर का जो हेड है वो भी काफ़ी थिन है। नीचे जो चिन है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, इस प्राइस रेंज में थोड़ी बहुत चिन हम जो है वो हमें इग्नोर करनी पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं सेंसर्स की, तो Redmi Note 9 में जैसे मैंने आपको बताया कि फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पे बैक पे प्लेस किया गया है और इसके अलावा एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पास के सेंसर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो 5020 mAh की बैटरी, एक बड़ी बैटरी आपको दी गई है
और यहाँ पे आपको 18 वॉट की फास्ट चार्ज दी गई है, यानी 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। और चार्जर जो आपको दिया है वो मैंने आपको बताया कंपनी, वो 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर आपको इस फ़ोन के साथ मिल जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगर इसकी चिपसेट की, तो Redmi Note 9 के अंदर आपको MediaTek Helio G85 का चिपसेट मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर फैब्रिकेटेड है। इसके CPU की बात करें तो इसके जो 2 कोर्स हैं वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है और बाकी के जो 6 कोर्स हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर क्लॉक्ड है, यानी ऑक्टा कोर यानी 8 कोर्स वाला जो CPU है वो आपको यहाँ पे मिलता है। GPU की बात करें तो Mali G52 MC2 का GPU आपको मिल जाता है। रैम और रोम मैंने पहले ही आपसे शेयर किए हैं, यहाँ पे हमें 4 GB रैम और 128 GB बिल्ट इन स्टोरेज मिलती है। दोस्तों ये थी हमारे पास अनबॉक्सिंग वीडियो Redmi Note 9 की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस फ़ोन की मजीद कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे मेरी तरफ से इसकी एक रिव्यू की वीडियो आएगी जिसमें मैं कंप्लीट इसको कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद एक डिटेल रिव्यू आपको दूंगा, जिससे आप फैसला कर पाएंगे कि आया ये फ़ोन आपके लिए है या नहीं है। इसके अलावा कोई और वीडियो आप देखना चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें इस तरह की मजीद इंटरेस्टिंग और नए आने वाली डिवाइसेस की अनबॉक्सिंग वीडियोज़ देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।